हाय गाइस। तो आज हम देखेंगे ये CSS का ये प्रॉब्लम क्रिएटिंग स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो प्रॉब्लम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुम वहां से जा करके प्रॉब्लम को रीड कर सकते हो। तो हम तुम्हें डायरेक्ट बताते हैं इस प्रॉब्लम में हमें क्या दिया हुआ है एज एन इनपुट और हमें क्या आउटपुट देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमें इनपुट में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो इनपुट में हमें स्ट्रिंग दिया हुआ है। ठीक है, और हमें बताना है कि इस स्ट्रिंग को हम इस स्ट्रिंग से बेसिकली हम कितना डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं, ये हमें एज एन आउटपुट प्रिंट करना है। यानी कि हमें इसमें चेक करना है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, ठीक है, उससे समझते हैं। लेट सपोज करो ABC एक स्ट्रिंग है जो कि हमें गिवन है। अब हमें बताना है कि इस स्ट्रिंग से हम टोटल कितना डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। तो वो डिफरेंट स्ट्रिंग जनरेट करने का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस स्ट्रिंग का परमुटेशन मुझे दे दो। तो ए को अगर हम यहाँ रखें तो BC एक बन गया, फिर ए को अगर हम यहाँ रखें फर्स्ट पोजीशन पे तो CB बन गया, बी को अगर फर्स्ट पोजीशन पे रखें तो AC बन गया, बी को फर्स्ट पोजीशन पे रखें CA बन गया, सी को फर्स्ट पोजीशन पे रखें CAB बन गया, सी को फर्स्ट पे रखें CBA बन गया। तो देखो इस वाले इनपुट के लिए मेरा ये आउटपुट हो गया, क्योंकि ये सारा का सारा देखो सारा स्ट्रिंग डिफरेंट है और इस स्ट्रिंग को ही हम अरेंज करके जो है ये सारा का सारा स्ट्रिंग क्रिएट किए हैं। तो क्वेश्चन में हमें यही दिया हुआ है कि जो भी स्ट्रिंग दिया हुआ है उससे मुझे जितना डिफरेंट स्ट्रिंग हम जनरेट कर सकते हैं वो एज एन आउटपुट देना है। अब इसमें एक पॉइंट नोट करना, इसमें बोला है डिफरेंट, मतलब सेम स्ट्रिंग हम नहीं दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मान लो A है, तो अगर हम ए को फर्स्ट पोजीशन पे फिक्स करते हैं तो AB एक बन गया, फिर ए को अगर फर्स्ट पोजीशन फिक्स करते हैं तो BA बन गया। अब अगेन अगर हम ये वाला ए को लें तो फिर AAB बन जाएगा, फिर ABA बन जाएगा। अब ये देखो ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। तो ये हमें नहीं करना है, हमें सारा का सारा डिफरेंट देना है। तो ये हमें पता है कि कैसे हम ये कर सकते हैं। सेट डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके ये चीज़ हम आसानी से हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो वो बात की बात है। अभी हमने क्या समझा, अभी हमने समझ ली, अभी तक हमने समझा कि क्या इनपुट हमें दिया है और हमें क्या आउटपुट देना है। ठीक है, तो यहाँ तक जो है तुम्हारा इनपुट आउटपुट वाला पार्ट जो है क्लियर हो गया। अब मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोचेंगे करने के लिए। ठीक है, तो एक बार सोचते हैं हम। मान लो AAB दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं ना कि हम हर एक एक कैरेक्टर को हर पोजीशन देने का कोशिश करेंगे। कहने का मतलब देखो ऐसे समझो तुम, अगर ये पहला कैरेक्टर है A, तो हम पहले A को जो है अपने आंसर स्ट्रिंग में डाल लिए। ठीक है, A मेरा डल गया। अब इस A को छोड़ करके बाकी कौन कौन सा कैरेक्टर बच गया मेरे पास? इस A को अगर हम छोड़ दें तो मेरे पास बचा हुआ है अभी भी स्ट्रिंग AB। ठीक है, तो अब ये A तो मैंने आंसर में ऐड कर दिया, अब ये AB बचा है। अब इसके पास दो चॉइसेस है, या तो पहले B आ जाए फिर A आए, या फिर पहले A आ जाए फिर B आए। ठीक है, तो हम इसी तरह से जो है परमुटेशन जनरेट करेंगे। समझ रहे हो? मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर मान लो ये स्ट्रिंग है मेरा ABC, तो हम हर एक कैरेक्टर को फर्स्ट वाले पोजीशन पे रख के देखेंगे। ए को हम यहाँ रख लिए, अब बचा कौन सा स्ट्रिंग? BC। तो इस स्ट्रिंग का जितना वैलिड परमुटेशन है ये हम कैसे निकालेंगे? रिकर्सन कॉल कर देंगे। ठीक है, रिकर्सन ही वो मैजिकल फंक्शन है जो कि हमें ये करके देगा। वो कैसे करके देगा तुम्हें एंड एंड तक पूरा समझ में आ जाएगा। हमने अभी क्या बोला कि हम फर्स्ट वाले पोजीशन पे हर एक एक कैरेक्टर को रख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वाले ए को रखें तो ये ए यहाँ आ गया। अब हम आगे के लिए रिकर्सन कॉल करेंगे। ठीक है, रिकर्सन से हमें जो है आगे का स्ट्रिंग जनरेट करके मिल जाएगा। अब एक चीज याद रखना कि जो हमें आगे का स्ट्रिंग मिलेगा उस वाले में केस में कौन सा स्ट्रिंग केवल पास करेंगे? हम BC को ही केवल पास करेंगे हम, क्योंकि ए तो ऑलरेडी फर्स्ट पोजीशन पे अवेलेबल है। तो ये BC स्ट्रिंग का जितना परमुटेशन अवेलेबल होगा वो मुझे रिकर्सन ला के दे देगा और वो ए में अपेंड हो जाएगा। तो क्या क्या बनेगा? ABC बनेगा और ACB बनेगा, क्योंकि BC का यही दोनों परमुटेशन एग्जिस्ट करता है। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा।
रिकर्सन देखो, रिकर्सन एक मैजिकल फंक्शन है। अगर तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो ये मेरी गारंटी है कि तुम रिकर्सन में एकदम फेमिलियर हो जाओगे। एक ही तरह का पैटर्न, एक दो तरह का हमेशा क्वेश्चंस में रिपीट करेगा। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुमको कंसेप्ट समझना कि कैसे जो है ये हो रहा है। तो अभी तक क्या तुम समझे? सिंपल सा चीज हम समझे कि अगर ए बी सी है तो पहले हम ए को फिक्स कर लिए। अब बाकी बचा स्ट्रिंग कौन सा है? बी सी। उसके लिए हम यहाँ पर जो है एक फंक्शन कॉल कर दिए। वो मेरे को सारा का सारा परमुटेशन ला के दे दिया और वो ए में अपेंड होके मुझे आंसर बन गया। तो यानी ए से स्टार्ट होने वाला सारा डिफरेंट स्ट्रिंग मुझे यहाँ मिल गया। उसी तरह अब बी को जो है हम फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे। बी को हम यहाँ रख लिए। ठीक है। अब बी के बाद फिर मेरे पास कौन सा स्ट्रिंग बचेगा? मुझे ए सी बचेगा मेरे पास। अब मैं फिर परमुटेशन फंक्शन एक कॉल है, फंक्शन है जिसको कि हम कॉल करेंगे, जो कि रिकर्सिव फंक्शन है। वो मुझे ए सी का सारा परमुटेशन ला के दे देगा। सिमिलरली सी को मैं यहाँ रखूंगा और वो फिर बाकी का ला के दे देगा। सी को अगर रख लेंगे तो ए बी बचा, तो ए बी का जितना परमुटेशन है वो मुझे ला के दे देगा। और एक बार मुझे ये पता चल गया तो बस हमारा काम हो गया। तो अब देखो, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे ए बी सी को रखें। तो जब ए को रखें तो रिकर्सन जब कॉल हो रहा था तो बी सी फंक्शन के लिए किए थे। बी को रखे तो ए सी के लिए किए। सी को रखे तो ए बी के लिए किए। अब फिर अगेन जब बी सी, अब क्या होगा ना, अब ये जो प्रॉब्लम मेरा ए बी सी स्ट्रिंग के लिए था वो अब ब्रेक हो करके यहाँ पे जब हम रिकर्सन कॉल करेंगे तो वो केवल स्ट्रिंग बी सी के लिए कॉल होगा। यानी अब यहाँ क्या होगा कि यहाँ पहले फर्स्ट पोजीशन पे बी रहेगा और रिकर्सन कॉल होगा फिर सी के लिए। ठीक है। फिर फर्स्ट पोजीशन पे सी रहेगा और रिकर्सन कॉल होगा बी के लिए। तो इस तरह से काम करता है रिकर्शन। आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा कैसे चला ये। एक बार और मैं तुम्हें दिखाता हूं। अगर तुम ये समझ गए ना कि कैसे मुझे रिकर्सन लिखना है तो फिर तुम कहीं नहीं फंसोगे। देखो एक बार और अभी दिखाते हैं तुम्हें। ए बी सी, ठीक है, ये वैल्यू है। तो एक फंक्शन है मान लो, ठीक है। एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें कि हम आंसर स्ट्रिंग है जो कि इनिशियली एम्प्टी रहेगा और ये मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है जिसको हम पास किए हैं। अब अभी तो इस फंक्शन के लिए हम सोच रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लूप लगाएंगे, ठीक है। इस स्ट्रिंग पे चलेगा वो लूप, ठीक है। आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन स्ट्रिंग का साइज, साइज तक जो है तेरा चलेगा, ठीक है, आई प्लस प्लस। अब ये लूप पता है क्या करेगा? ये वही चीज करेगा जो हम तुम्हें बोल रहे थे कि हर एक एक कैरेक्टर को हम फर्स्ट पोजीशन पे रख के देखेंगे। तो अब देखो, इस वाले ए को आई इक्वल टू जीरो पे ए ही प्रेजेंट है। तो आंसर वाले स्ट्रिंग में हम क्या करेंगे ना, एक फंक्शन है इस तरह से कॉल करेंगे, हम आंसर वाले स्ट्रिंग में हम ऐड कर लेंगे, ठीक है, जो कि इनिशियली एम्प्टी है आंसर स्ट्रिंग। इसमें हम ऐड कर लेंगे ये वाला कैरेक्टर, ठीक है। लेट सपोज करो ये स्ट्रिंग एस है, ठीक है, एस ऑफ आई, कॉमा। अब देखो क्या हुआ, हर एक एक आई का वैल्यू क्या है मेरा, स्ट्रिंग का इंडेक्स है। हर एक वैल्यू को हम फर्स्ट पोजीशन पे अपेंड कर रहे हैं। यानी आंसर इनिशियली एम्प्टी था, अब ए ऐड हो गया। फिर दूसरी बार क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे बी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके अपेंड हो गया सारा। अब जब हम किसी ith कैरेक्टर को अगर इसमें अपेंड कर लिए, सपोज करो यहाँ ए बी सी, इस वाले कैरेक्टर को हम अपेंड कर लिए, तो अब मेरा जो स्ट्रिंग बचा रहेगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये वाला स्ट्रिंग जो हमने इनिशियली भेजा था वो तो पूरा था ए बी सी। लेकिन अगर बी को अगर हम आंसर में अगर अपने अपेंड कर लिए हैं तो अब मेरा रिकर्सन किसके लिए कॉल होगा? केवल इस स्ट्रिंग के लिए। तो इस स्ट्रिंग को हम कैसे निकालेंगे? तो सब एस करके एक फंक्शन है हमारे पास, ठीक है, उसका यूज करके हम तुम्हें कोड में दिखा देंगे, ये स्ट्रिंग निकाल लेंगे। यानी कि अब ये फंक्शन रिकर्सन कॉल होगा इस वाले स्ट्रिंग के लिए अगर ये मेरा एस आई का वैल्यू बी है तो, ठीक है, क्योंकि यही स्ट्रिंग बचा रहेगा ए सी। अब देखो, ये तो हो गया, ये क्या हो गया, ए बी से हमने बी को रख लिया, अब ए सी बचा। अब इसके लिए रिकर्सन कॉल हुआ। अब मेरा फंक्शन में क्या आ गया ना, अब मेरा फंक्शन में आ गया बी जो कि ऑलरेडी था और ए सी। अब फिर अगेन जो है तेरा वो यही वाला, हमारा यही वाला लूप जो है चलेगा और फिर अगेन जो है ये इस वाले के लिए सॉल्व करेगा। यही ब्यूटी है रिकर्सन का। इसी कारण तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना रहता है रिकर्सन में। तुम्हें रिकर्सन में बस इनिशियल अपना देखना है कि अगर भाई मेरे पास अगर ये स्ट्रिंग है तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हर एक इस कैरेक्टर को जो है हम फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे और बाकी के लिए हम रिकर्सन कॉल कर देंगे। तो हम ए को पहले रख लिए, फिर बी को रख लेंगे, फिर सी को रख लेंगे और बाकी के लिए रिकर्सन फिर हम कॉल करते जाएंगे और मेरा स्ट्रिंग मिलते जाएगा, सारा परमुटेशन हम ऐड करते चल जाएंगे। तो आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा क्या हम बता रहे हैं तुम्हें, ठीक है।
तो यही है पूरा का पूरा इस प्रॉब्लम में। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, एक छोटे से एग्जाम्पल के लिए हम रन भी कर लेते हैं ताकि तुम्हें पूरा क्लियरिटी आ जाए। लेट सपोज करो अगर हमारे पास ए बी सी स्ट्रिंग है, ठीक है, तो क्या होगा? सबसे पहले ए को जो है हम फर्स्ट पोजीशन पे रख लेंगे। ठीक है, यानी कि आंसर वाले स्ट्रिंग में मेरा, रुको एक काम हम करते हैं, हम फंक्शन से चलते हैं ताकि तुम्हें और ज्यादा क्लियरिटी हो। ठीक है, ये फंक्शन हमने कॉल किया, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए को जो है अपेंड कर लेंगे, तो बचा स्ट्रिंग क्या होगा, बी सी। दूसरा मेरे पास क्या केस है कि हम जो है पहले बी को अपेंड कर लेंगे, तो बचा स्ट्रिंग मेरे पास कौन सा होगा, ए सी। तीसरा केस क्या है मेरे पास, तीसरा केस है कि हम सी को अपेंड कर लेंगे आंसर में। ठीक है, तो बचा मेरे पास कौन सा स्ट्रिंग होगा, ए बी। ठीक है, अब इस वाले केस को देखो, अगेन अगेन मेरा क्या है, इस स्ट्रिंग पे लूप लगा रहेगा। ठीक है, ये देखो, ये हमने यहाँ कोड में अभी देखा ना, जो हम यहाँ लॉजिक समझ रहे थे इसमें। हाँ, ये वाला देखो, ये वाला लूप, ये लूप हर स्ट्रिंग पे लगा रह रहा है, हर फंक्शन कॉल पे। तो वही चीज है। तो अभी तक मेरे पास ए है अवेलेबल, तो अब यहाँ से क्या कॉल होगा, अब मेरे पास ए के साथ बी अपेंड हो जाएगा और सी के लिए कॉल होगा, एक चॉइसेस। दूसरा चॉइस क्या है कि ए के साथ जो है सी अपेंड हो जाएगा और बी के लिए कॉल होगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे एक ही चॉइस है, ए बी सी हो जाएगा और ये वाला स्ट्रिंग मेरा क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फंक्शन में ए सी बी, और ये वाला स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। तो अब रिकर्सन का हम जानते हैं कि बेस बेस केस होता है। तो वो बेस केस क्या है कि जब मेरा ये वाला स्ट्रिंग का साइज 0 हो जाए, या ये वाला स्ट्रिंग जब मेरा एम्प्टी हो जाए, उस केस में जो मेरा आंसर आया उसको तुम सेट में डाल लो। ठीक है, क्योंकि वो एक जो है परमुटेशन है। तो बस, ये तुम्हें यहाँ ड्राई रन करके भी हमने दिखा दिया कैसे वर्क कर रहा है ये। तो आओ अब इसे एक बार कोड कर लेते हैं हम। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया है एग्जैक्टली उसी तरह से हम कोड भी करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें सबसे पहले हमें स्ट्रिंग एज एन इनपुट लेना है, तो हमने स्ट्रिंग ले लिया एज एन इनपुट। ठीक है, अब वही फंक्शन हम जो है कॉल कर देंगे, जिसमें कि इनिशियली मेरा एक आंसर रहेगा जो कि एम्प्टी रहेगा, और ये स्ट्रिंग को हम पास कर देंगे। ठीक है, तो ये फंक्शन हम लिख लेते हैं, void फंक्शन स्ट्रिंग मेरा आंसर, और ये मेरा गिवन स्ट्रिंग है। ठीक है, तो एस से डिनोट कर लिया। तो हम क्या कर रहे थे, हम पहले लूप लगा रहे थे, तो आई इक्वल टू 0, आई लेस देन स्ट्रिंग की साइज तक का लूप हमारा रह रहा था। अब हम फंक्शन फिर क्या कर रहे थे, हम रिकर्सन कॉल कर रहे थे। अब आंसर में हम अपेंड कर रहे थे ये ith पोजीशन का कैरेक्टर। ठीक है, और फिर जो मेरा स्ट्रिंग पास होगा वो इस ith कैरेक्टर को एक्सक्लूड करके जितना स्ट्रिंग बचा वो पास होगा। तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो एस डॉट सब एस टी आर फंक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो वो कैसे हम लोग करेंगे, जीरोथ है अगर मान लो, ठीक है, जीरोथ से लेकर के लेट सपोज करो अगर आई का वैल्यू हमारे पास 2 है, तो यहाँ पर हम आई तक चलेंगे। ठीक है, 0 से लेकर के आई लेंथ तक के लिए गए, प्लस एस डॉट सब एस टी आर। अब हम क्या करेंगे, आई कैरेक्टर को छोड़ के आगे वाला के लिए चेक करेंगे, आई प्लस 1 से जितना एंड तक मिल जाएगा वो सारा ले लेंगे। ठीक है, तो केवल आई प्लस 1 अगर हम लिख लेंगे तो वो अपने आप जो है एंड तक कवर कर लेगा। तो 0 से आई, और उसमें हम लोग अपेंड कर लिए लास्ट वाला। कहने का मतलब ये चीज है, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ तुम्हें क्या मैंने लिखा है। वहां मैंने यही किया है कि अगर ये ए बी सी है, ठीक है, तो अगर ये वाला कैरेक्टर को हम लिए हैं जो कि आई इक्वल टू 1th इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो फिर मेरा बाकी बचा हुआ स्ट्रिंग क्या होगा, तो 0 से लेकर के आई तक का, यानी कि 1, क्योंकि बी का पोजीशन 1 है, तो 0 से 1। तो ये क्या, एस डॉट सब एस टी आर में क्या होता है, 0th इंडेक्स से स्टार्ट होगा और एक लेंथ का लेगा, तो ये ए रहा, 0 से स्टार्ट हुआ, ए मिल गया हमें एक लेंथ का। अब फिर हमने क्या किया, इसमें हमने अपेंड किया आई प्लस वन यानी कि 2। तो 2 इंडेक्स से एंड तक जितना है वो सारा इसमें अपेंड हो जाए, तो ए सी बन गया।
आई होप कि ये वर्क कर जाएगा। ठीक है, कुछ अगर इशू होगा तो फिर हम चेक कर लेंगे। तो ये मुझे उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आया होगा ये हमने कैसे किया है। ठीक है, तो ये फंक्शन जो है हमारा कॉल हो गया। ठीक है, अब हमारा रहता बचता है बेस केस। तो बेस केस क्या है? जब मेरा ये स्ट्रिंग जो है इसका साइज 0 हो जाए, यानी कि ये एम्प्टी जब हो जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे ना, हम एक सेट रखेंगे। ठीक है, एक ग्लोबली हम सेट डिक्लेयर कर लेते हैं स्ट्रिंग का, ताकि वो जो है मेरा यूनिक स्टोर करने के काम आ जाए। ठीक है, इसको हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे ताकि कोई इशू ना हो। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, सेट में इंसर्ट कर लेंगे अपना ये आंसर और रिटर्न कर जाएंगे। ठीक है, तो यही है हमारा लॉजिक। अब एक बार रन कर लेते हैं, अगर कुछ गलती होगा तो फिर हम सुधारेंगे उसे। जल्दी आओ चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा नहीं, मुझे यहाँ प्रिंट भी तो करना होगा। तो प्रिंट हम क्या करेंगे, प्रिंट हम करेंगे, पहले हमें सेट का साइज करना है, फिर हमें बताना है वो जितना भी वैल्यू हमें मिला है। तो ये हो गया मेरा। एक बार इसे रन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये गिवन टेस्ट केस पास कर गया। एक बार सबमिट करके भी चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, तो एक्सेप्टेड। तो ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अब एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को जज कर लेते हैं। तो इस कोड को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ये एक लूप लगा लगा हुआ है जो कि मैक्सिमम कितना बार चलेगा स्ट्रिंग के साइज तक। तो एन तो यहाँ से हो गया। ठीक है, और ये जो फंक्शन कॉल हो रहा है ना, ये परमुटेशन वाला फंक्शन है। याद करो हमने लॉजिक में देखा था। ठीक है, तो ये परमुटेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, एन फैक्टोरियल। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, एन इंटू एन फैक्टोरियल। तो उम्मीद है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हें समझ में आ गया होगा, एन इंटू एन फैक्टोरियल। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करें तो ये सेट देखो, सेट में क्या है, सेट का अगर हम साइज देखें तो वही हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। प्लस ये जो रिकर्सन हम कॉल कर रहे हैं इसमें क्या होता है, ऑक्सिलरी स्पेस लेता है। ठीक है, तो ऑक्सिलरी स्पेस कितना रहेगा, बिग ऑफ एन रहेगा, जितना स्ट्रिंग का साइज है, क्योंकि हर एक एक कैरेक्टर के लिए हमारा ऑक्सिलरी स्पेस क्रिएट होता है। तो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी अगर तुम देखोगे तो स्ट्रिंग का साइज प्लस ऑक्सिलरी स्पेस, तो यानी कि बिग ऑफ एन ही रहा वर्स्ट केस में। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम का हो गया एन इंटू एन फैक्टोरियल, वेयर एन इज द एन इज स्ट्रिंग साइज, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग ऑफ एन। तो ये दोनों मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है, अगर तुम्हें कहीं कुछ डाउट हो तो तुम कमेंट कर लेना। सो थैंक यू गाइस।